हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे टैली प्राइम में प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट क्या है और किस तरीके से यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट के बारे में जानेंगे कि है क्या। तो देखिए, प्राइस लेवल क्या है कि जब भी आप गुड्स सेल करते हो तो आप उसकी अलग अलग लेवलिंग कर देते हो। मीन्स कि अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करते हो तो किस रेट के अकॉर्डिंग आप गुड्स सेल करेंगे, अगर रिटेलर को सेल करते हैं तो किस रेट्स के अकॉर्डिंग सेल करेंगे, या फिर आपका कोई कस्टमर है उसको किस रेट के अकॉर्डिंग आप सेल करेंगे। तो आप अलग अलग लेवल पे अपने गुड्स की एक लेवलिंग कर देते हो कि ऐसे हमें गुड्स सेल करना है। तो ये हमारा प्राइस लेवल है कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, कस्टमर सबके लिए अलग अलग आप सेट करते हो। और प्राइस लिस्ट ये है कि अगर आपने अपने कस्टमर को गुड सेल किया तो आप बता देते हो कि अगर आप वो 10 से कम क्वांटिटी सेल करेगा तो उसके लिए क्या रेट होंगे, 10 से ज़्यादा के क्या रेट लगाए जाएंगे, या फिर 20 से ज़्यादा कोई कस्टमर ख़रीदता है तो उसके लिए क्या रेट होगा, कितना % उसे डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इतना कुछ याद रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम प्राइस लिस्ट क्रिएट करते हैं कि बस आप क्वांटिटी डालिए, ऑटोमेटिक उसके रेट कैलकुलेट हो जाएंगे। तो प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट का यूज़ करके हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है। चलिए देखते हैं टैली में किस तरीके से यूज़ होगा। देखिए, अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं। अगर हमें प्राइस लेवल क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें एक फ़ीचर इनेबल करना होगा, जिसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे रहेंगे और यहाँ पे कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। तो देखिए, जब हमने F11 प्रेस किया तो कंपनी के यहाँ पे ये फीचर्स आ गए हैं। यहाँ पे हम एक ऑप्शन को एक्टिव करेंगे, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल। तो ये देखिए अभी नो है, हम इसे यहाँ पे यस कर देंगे, एंटर करेंगे और कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अब देखिए क्रिएट पे हम जाएंगे और यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर में आ जाएंगे। देखिए प्राइस लेवल का जो ऑप्शन है ये हमारा एक्टिव हो गया। तो हम प्राइस लेवल पे आ जाएंगे, कंपनी प्राइस लेवल। आप क्या प्राइस लेवल सेट करना चाहते हैं, तो जैसे आप रिटेलर के लिए यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे रिटेलर दे दीजिए। अगर किसी और के लिए भी आप सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन वो हमारा मल्टीपल प्राइस लेवल होगा। अभी हम सिंगल की बात करें तो केवल हम रिटेलर के लिए रेट सेट करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए प्राइस लेवल तो हमने बना लिया कि हम रिटेलर के लिए बना रहे हैं। प्राइस लिस्ट भी तो हमें रेडी करनी होगी कि किस रेट के अकॉर्डिंग हम उसे गुड्स सेल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टॉक ग्रुप नेम है, यहाँ पे आ रहा है ऑल आइटम। अगर हम ऑल आइटम लेंगे तो हर आइटम के लिए यहाँ पे हम प्राइस लिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा हिमालय का प्रोडक्ट है हम केवल उसके लिए प्राइस लिस्ट बनाएंगे, तो हिमालय ले लेंगे। अब प्राइस लेवल, यहाँ पे प्राइस लेवल आप किसके लिए सेट कर रहे हो, तो देखिए अभी केवल हमने रिटेलर लिया है, इसलिए लिस्ट ऑफ प्राइस लेवल में केवल हमारा रिटेलर शो करा। अगर और भी होते तो और भी यहाँ पे हमारे शो करता। तो हम यहाँ पे रिटेलर ले लेंगे। अप्लीकेबल फ्रॉम, कब से ये अप्लीकेबल आप कर रहे हैं, तो जिस डेट से आप ये स्कीम देना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 अप्रैल ही रखेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए जैसे ही हमने एंटर किया यहाँ पे हमारा इस तरीके से डिस्प्ले आ जाएगा, लिस्ट ऑफ आइटम आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर्स में, जैसे मैं फेस वॉश लेना, हमने फेस वॉश लिया। अब देखिए फ्रॉम वाला जो क्वांटिटीज़ में फ्रॉम और लेस देन 2 सेक्शन है, तो फ्रॉम वाला सेक्शन देखिए ऑटोमेटिक हमारा लेस देन पे आया। फ्रॉम वाले सेक्शन पे हमारा कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है, क्योंकि एटलीस्ट जो हमारा कस्टमर होगा वो एक क्वांटिटी तो परचेज करेगा ही, इसलिए फ्रॉम वाले सेक्शन में कर्सर नहीं जाएगा। लेस देन कितने से कम अगर खरीदता है, तो यहाँ पे हमने 10 दे दिया कि अगर वो 9 तक पीस खरीदता है तो उसके लिए कितने रेट पड़ेंगे। तो देखिए रेट वाले सेक्शन में जितने भी रेट हम देना चाहें यहाँ पे रेट हम मेंशन कर सकते हैं। और देखिए कॉस्ट प्राइस में जितने का हमने परचेज़ किया वो कॉस्ट प्राइस हमारा शो करा कि 50 का हमने ख़रीदा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम रेट सेट कर देंगे, तो हम उसको 100 रुपये यहाँ पर सेल करेंगे। और यहाँ पर देखिए कोई भी डिस्काउंट नहीं देंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए जब एंटर किया तो यहाँ पे 10 पीसेज है फ्रॉम में, कि 10 से अगर कोई ख़रीदता है तो यहाँ पे कितने तक, जैसे 10 से 20 हमने किया, मीन्स 20 से कम, क्योंकि देखिए लेस देन का सेक्शन है तो 19 तक ही काउंट करेगा कि अगर 10 से कोई 19 पीस तक खरीदता है तो उसे कितने का पड़ेगा। तो हम यहाँ पे 90 रुपये दे देंगे कि उसे 90 रुपये का पड़ जाएगा। और यहाँ पे जितना भी आप डिस्काउंट देना चाहें, चलिए मान लीजिए हमने 5% का डिस्काउंट दे दिया, हमने एंटर कर दिया। और अगर कोई 20 से ज़्यादा खरीदता है पीस, की 20 से ज़्यादा पीसेस खरीद रहा है, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे अगर कोई 20 से ज़्यादा पीसेस खरीदता है तो देखिए हम 80 का रेट कर देंगे। और डिस्काउंट जितना भी देना चाहें, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे 6% उसे डिस्काउंट पड़ेगा, हमने 6 कर दिया, एंटर कर दिया। अब जो दूसरा आइटम है हमें लेना है, जैसे हमें ऑयल पे भी इसी तरीके से लिस्टिंग करनी है तो हम ऑयल ले लेंगे। अब देखिए फ्रॉम वाला सेक्शन फर्स्ट टाइम इसमें ब्लैंक रखेगा कि ये मान लेता है एटलीस्ट 1 क्वान्टिटी तो परचेज़ करेगा ही। अगर वो 1 से कितनी खरीदता है, 10 से कम, मीन्स 9 तक अगर वो ख़रीदता है तो उसे कितने की पड़ेगी,
हमने कितने का ख़रीदा है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस में हमारे रेट शो कर रहा है कि हमने 100 रुपये का ऑयल ख़रीदा है, तो हम इससे ज़्यादा ही बेचेंगे, तो यहाँ पे हमने कर दिया 150, हम एंटर करेंगे। तो देखिए अगर कोई 10 पीसेस से कम ख़रीदता है तो उसे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, हम एंटर कर देंगे। अब देखिए 10 से अगर 20 तक कोई ख़रीदता है तो हम उसे डिस्काउंट दे देंगे, पहले यहाँ पे रेट दे देंगे, उसे 140 का पड़ जाएगा, और यहाँ पे डिस्काउंट जैसे हमने दे दिया कि 2% का उसे डिस्काउंट मिलेगा। हम एंटर करेंगे। अब जैसे कोई 20 से ज़्यादा ख़रीद रहा है तो उसके लिए यहाँ पे रेट दे देंगे, अगर कोई 20 से ज़्यादा ख़रीदता है तो उसे 130 रुपये का पड़ेगा, और यहाँ पे डिस्काउंट जितना देना चाहे उतना % हम दे देंगे, एंटर कर देंगे। अब इसके बाद देखिए शैम्पू का हमें लेना है तो हम शैम्पू भी ले लेंगे। अगर कोई 10 से कम ख़रीदता है तो उसके लिए कितने रेट पड़ेंगे, तो यहाँ पे जैसे हमने बोल दिया 200 पड़ेंगे, और डिस्काउंट हम नहीं देंगे। 10 से ज़्यादा जब कोई ख़रीदेगा, 10 से मान लीजिए 20 तक ख़रीदता है तो उसके लिए रेट हो जाएंगे 190 हो जाएंगे, एंटर करेंगे, 2% डिस्काउंट दे देंगे। अगर 20 से ज़्यादा कोई ख़रीदता है तो 180 का पड़ जाएगा, और यहाँ पे हम डिस्काउंट दे देंगे 3%, एंटर कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे हिमालय के प्रोडक्ट हैं वो सारे हमने ले लिए हैं, हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, एस्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अब देखिए हम वाउचर्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब हमें सेल करनी है तो कीबोर्ड से हम F8 प्रेस करेंगे, सेल के लिए आ गए। अब देखिए पार्टीज अकाउंट नेम, किसको हम सेल कर रहे हैं, तो जिसको सेल करेंगे उसका नेम ले लेंगे, जैसे हमने किशन ले लिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे, इसे भी कंट्रोल ए कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्राइस लेवल का हमारा नया ऑप्शन आ गया है। अगर हम नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे तो जो अभी हमने प्राइस लिस्ट क्रिएट की है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी, और अगर हम रिटेलर ले लेंगे तो जो हमने प्राइस लिस्ट बनाई है वो हमारी प्राइस लिस्ट यहाँ पे वर्क करेगी। तो देखिए सेल लेज़र है तो हम यहाँ पे सेल ले लेंगे। अब नेम ऑफ आइटम, जो भी हमें सेल करना है तो हम वो आइटम ले लेंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी डिस्काउंट का कॉलम शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने तो प्राइस लिस्ट में डिस्काउंट भी दिया है। अब हमें डिस्काउंट भी दिखाना है तो उसके लिए हम यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड लास्ट कॉलम है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवाइस, इसे हम यहाँ पे यस कर देंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा लेंगे। अब देखिए नेम ऑफ आइटम पे हमारा कर्सर है, स्पेस बार प्रेस करेंगे, जैसे हमें फेस वॉश यहाँ पे सेल करना है तो फेस वॉश हमने ले लिया। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 क्वांटिटी ले ली, जब हम एंटर करेंगे, अभी देखिए प्राइस लेवल पे हमारा रिटेलर हट गया है, जो कि हम बैक स्पेस यहाँ पे रिटेलर ले लेंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हमने 5 पीसेस दी है तो एक के रेट ये 100 रखे हैं, और टोटल 500 का हमारा यहाँ पे गुड सेल हो रहा है। अब जैसे हम यहाँ पे क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं, हमने 11 कर दिया, एंटर करेंगे तो देखिए 90 रुपये का पड़ जाएगा, और 5% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जैसे हमने कर दिया कि 50 हम सेल कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट का जो परसेंटेज है बढ़ गया, 6% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसकी अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गई है। तो जितना भी यहाँ पे हम चेंज करते जाएंगे, जो प्राइस लिस्ट हमने रेडी की थी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेशन होगा। हम एंटर करेंगे, स्पेस बार प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमें ऑयल लेना है, हमने ऑयल ले लिया। अगर हम 5 पीसेस यहाँ पे सेल कर रहे हैं, एंटर करेंगे तो 150 रुपये का सेल होगा, देखिए कोई भी डिस्काउंट नहीं है। और अगर यहाँ पे हम देखिए 20 कर रहे हैं तो देखिए 3% का डिस्काउंट ऐड हो रहा है। तो जितना भी हम यहाँ पे अमाउंट देंगे उसके अकॉर्डिंग डिस्काउंट यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और रेट भी उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। हम एंटर करेंगे, अगेन स्पेस बार प्रेस करेंगे। अब हमें शैम्पू जैसे लेना है तो हमने शैम्पू ले लिया, तो शैम्पू में जैसे यहाँ पे 20 पीसेस कर दिया, एंटर करा, तो देखिए यहाँ पर भी 180 रुपये का एक पीस पड़ेगा, और 3% का डिस्काउंट भी अप्लाई हो जाएगा। एंटर करेंगे, इसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम जब प्राइस लिस्ट क्रिएट करते हैं तो सेल करेंगे तो हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हमारी जो अमाउंट होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगर आपको ये लिस्ट अपने कस्टमर को भेजनी है कि किस तरीके से आपने रेट सेट किए हैं या कितना गुड्स खरीदने पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसके लिए आप उसे ये प्राइस लिस्ट सेंड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एस्केप प्रेस करेंगे और आ जाएंगे ऑर्डर सेक्शन में। यहाँ पे देखिए प्राइस लिस्ट है हमारी, हम प्राइस लिस्ट पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए हिमालय के प्रोडक्ट पे हमने लिस्टिंग करी है, हम हिमालय का प्रोडक्ट ले लेंगे। एंटर करेंगे तो देखिए ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप ऑल्ट पी प्रेस करिए, यहाँ पे देखिए करंट का ऑप्शन है, करंट पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करिए, अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप इस प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए।
और इसको जूम कर लीजिए तो ये देखिए आपको यहाँ पे प्रीव्यू शो कर देगा कि इस तरीके से आपने रेट सेट किए हैं और कितनी क्वांटिटी पे कितना डिस्काउंट है। एस्केप करेंगे, यहाँ पे बैक आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी कस्टमर को अपने ये प्राइस लिस्ट भी सेंड कर सकते हैं। हम एस्केप प्रेस करेंगे, यहाँ पे बाहर आ जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने प्राइस लेवल क्रिएट करना, प्राइस लिस्ट क्रिएट करना सीखा और अपने कस्टमर को प्राइस लिस्ट कैसे सेंड करेंगे ये भी जाना। आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।